बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का विचार के सत्र में स्वागत है। हम बुद्ध चरित्रम के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले दिनों बुद्ध के निर्वाण यात्रा के बारे में हमने बात किया। साथ में बात किया था हम सुभद्र की भक्ति और बुद्ध का आशीर्वाद। बुद्ध के निर्वाण के अंतिम समय में एक त्रिदंडी मुनि सुभद्र उनसे मिलने आए। बुद्ध का जो शिष्य आनंद था वह संकोच के बावजूद भी वो संकोच कर रहा था कि बुद्ध से मिलने दें या नहीं दें, क्योंकि बुद्ध का अंतिम समय चल रहा था। बुद्ध निर्वाण की ओर जा रहे थे और उस समय कोई किसी भी विचार का मतभेद होना बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बुद्ध ने उन्हें आने दिया और करुणा और धर्म का मार्ग समझाया सुभद्र को। एक ऐसा मार्ग जो दुख से मुक्ति दिलाता है, निर्वाण तक पहुंचाता है। तो अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में करुणा है और धर्म है, तो निर्वाण तक की यात्रा बहुत ही बहुत ही बहुत ही सरल है और आनंदमय है। दुख से मुक्ति का मार्ग भी बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने सुभद्र को सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलकर इस दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। सत्य, करुणा, ध्यान और समझ, ये धर्म के 4 स्तंभ है। अगर कोई कहता है कि धर्म क्या है, तो बुद्ध के अनुसार जो चीज सच्ची लगे, जो सच्चाई का मार्ग है, वही धर्म है। अगर आपके मन में हर जीव जंतु, हर किसी के प्रति करुणा है, प्रेम है, दया है, वही धर्म है। अगर आपके जीवन में ध्यान है, आप एकाग्र हो सकते हैं किसी चीज के बारे में, स्वयं से मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तो वही धर्म है। और आपका ज्ञान, आपकी समझ किसी चीज के बारे में, यही धर्म है। और ये धर्म के 4 स्तंभ हैं जो अंततः हमें परम शांति यानी निर्वाण की ओर ले जाता है। अगर हम ये 4 स्तंभ जीवन में अपनाएं, तो हमारे जीवन में अपने आप शांति आ जाती है और हम निर्वाण की ओर चले जाते हैं। हमने और एक बातचीत उस दिन रखा था कि बुद्ध और सुभद्र के बीच में इतना अच्छा सामंजस्य था, गुरु और शिष्य का सामंजस्य था। सुभद्र बुद्ध जैसे गुरु को पाकर जीवन में धन्य हो चुके थे। जीवन का समर्पण था उनके लिए। बुद्ध के उपदेश से सुभद्र का हृदय इतना जागृत हो गया था कि उससे वो अपने पुराने विश्वास को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से बुद्ध के धर्म को अपनाया। गुरु के चरण में अपना जीवन समर्पण कर दिया। गुरु के निर्वाण से पहले सुभद्र ने प्राण त्याग दिए। एक सच्चे शिष्य की भक्ति का उदाहरण है कि कैसे अगर हम किसी के उपदेश से अगर हमारा हृदय जागृत हो जाता है, तो वही अच्छा, वही सबसे सच्चा गुरु और शिष्य का एक परम रहस्य है, एक परम सत्य है। बुद्ध का अंतिम संदेश था कि धर्म ही गुरु है। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश को ही अपना गुरु मानना, उसी के अनुसार अपना आचरण करना। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मनिर्भरता और सत्य पर आधारित जीवन का आधार बनाने के लिए बताता है। अगर हम अपने गुरु को माने, गुरु के कायाकल्प को नहीं माने, गुरु के विचार को माने, तो हमारा जीवन अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम अपने आप स्वयं से सब कुछ करना शुरू कर देंगे और हमारा जो जीवन है वो सत्य के मार्ग पर आधारित हो जाएगा। गुरु और शिष्य की बात तो जो थी वो थी, लेकिन बुद्ध के जो अंतिम समय में शांतिपूर्ण निर्वाण की ओर जो यात्रा थी,
ये बड़े ही एक आपको एक अच्छी गहन चिंतन छोड़ के जाती है। अपने उपदेश के बाद बुद्ध गहरी ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। धीरे धीरे पूर्ण शांति और समर्पण के साथ अपने शरीर को त्याग किया और सदा के लिए वो निर्वाण की अवस्था में प्रवेश कर गए। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं हो, ध्यान नहीं हो, तो फिर क्या होगा? हम वही हलचल की जिंदगी में पुनर्जन्म हो जाए। अगर हमारे जीवन में बुद्ध के तरह ध्यान हो, बुद्ध का अर्थ ही है ध्यान। भगवान बुद्ध के अंतिम चरण में दिए गए उपदेश का जो ये संकलन है, ये न केवल शिष्यों के लिए बल्कि आज के समय में हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन। हमने कहा क्या क्या? सबसे पहला सच्चा धर्म बुद्ध है। बुद्ध ने ये कहा कि मैं यह शरीर रखूं या छोड़ दूं, मेरे लिए दोनों एक समान है। यानी शरीर रखेंगे तो भी वही बुद्ध के विचार, और शरीर के जाने के बाद जो है वही बुद्ध का विचार हमारा धर्म रूप हो जाता है। तो इस नाश्वर शरीर से हम कोई अस्थाई जीवन को नहीं आके, इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन जीवन की जो नश्वरता है, अगर हम देखें कि क्या होता है कि जीवन की नश्वरता को हम कैसे देख सकते हैं, बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा सा टेलीस्कोप दिया। समय आने पर आकाश से सूर्य भी अस्त हो जाता है, देवता भी स्वर्ग से गिर जाते हैं, सैकड़ों इंद्रों का भी अस्त हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इस संसार में कुछ भी सदा के लिए नहीं है। तो फिर हम क्यों किसी चीज की नश्वरता पर कि हम बातचीत करें, क्यों हम किसी चीज की परमानेंसी पे बातचीत करें? बुद्ध ने कहा था कि धर्म में स्थित रहो। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा था कि अब तुम धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलो, जो मैंने सिखाया है, यानी सत्य, करुणा, ध्यान, उसी में लगे रहो। मेरे शरीर के जाने के बाद दुख मत होना, बल्कि मेरे बताए हुए मार्ग का लाभ लेना। यानी धर्म की स्थिरता क्या है? किसी व्यक्ति विशेष से धर्म की स्थिरता नहीं है। धर्म की स्थिरता सिर्फ और सिर्फ उसके बताए गए मार्ग से। अगर पैगंबर मोहम्मद की स्थिरता अगर हम देखें कि उनके रहने से नहीं, उनके बताए गए मार्ग से। कृष्ण की स्थिरता उसकी गीता से है। अगर किसी की भी स्थिरता उसके बताए गए वचनों से। तो यही स्थिरता हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। और अगर हम देखें कि बुद्ध ने वैशाली को अंतिम दृष्टि से देखा था और शांत स्वर में बोला था, ए भाई वैशाली, इस जन्म में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा। अगर हम बुद्ध के और बात को देखें कि विनय और अनुशासन का उपदेश देना, जैसे मल्ल समुदाय बुद्ध के पास आए और श्रद्धा से आए थे, तो उन्होंने कहा था मल्ल समुदाय को कि आलस्य त्यागो, धर्म का पालन करो, विनय और अनुशासन से जियो। बुद्ध के जीवन शैली में विनय और अनुशासन, यही सबसे बड़ा उनके सक्सेस का राज है। अगर हमारे जीवन में भी विनय है और अनुशासन है, सब चीज समय पर हो, अपने आप हो, किसी को बिना कहे हो, सबसे आपका जीवन पूरी तरह से सुधर सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग जो बुद्ध ने कहा कि ध्यान पूर्वक धर्म का मार्ग समझाया था उन्होंने। एक ऐसा मार्ग अगर हम मनुष्य को दुख से मुक्ति दिला सकता है, अगर हम धर्म के मार्ग पर चले, और यही हमें शांतिपूर्ण निर्वाण की ओर ले जाता है। सुभद्र का आत्मसमर्पण अगर हम देखें तो बुद्ध की बातों को सुनकर सुभद्र के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात करता है। अगर आप किसी भी चीज को अपनाना चाहते हो, किसी भी सत्य को अपनाना चाहते हो, करुणा को अपनाना चाहते हो, धर्म को अपनाना चाहते हो, समर्पण और जो अपने पुराने विश्वास हैं, जो हम किसी चीज के व्यू से बैठ के बना रखे हैं, पहले से हम उस चीज को जीते आ रहे हैं, उसको त्याग करना, तभी हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जब तक हम पुराने चीज से निकलेंगे नहीं, तब तक हमारा आत्मसमर्पण हो नहीं सकता। तो बुद्ध और सुभद्र के बीच की जो बात थी,
कि जो धर्म को अपनाने की बात थी, कि इन सब में इतनी श्रद्धा हो गुरु के प्रति या गुरु के धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, इतना समर्पण हो कि हम गुरु के निर्वाण से पहले ही अपना प्राण त्याग दें। कितनी बड़ी एक सच्चाई थी इस बात में। शांतिपूर्ण निर्वाण जो अगर हम बात करें बुद्ध के अंतिम क्षण के बारे में, ये ध्यान की अवस्था के बारे में। हम कोई भी कहीं भी हम शरीर में किसी भी प्रकार से अगर हम बड़े अच्छे से ध्यान करना शुरू कर दें, तो हम सूक्ष्म रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। अगर आप देखे होंगे बहुत सारे गुरुओं के बारे में सुना होगा कि ध्यान के बल पे वो क्या नहीं कर लेते। तो ये सूक्ष्मता जो है वो हमारे ध्यान में है, और ध्यान, वही ध्यान की अवस्था ही बुद्ध की अवस्था है। आप बुद्ध के प्रतिमा को जब भी देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? वो ध्यान की अवस्था है, और यही शांतिपूर्ण निर्वाण की अवस्था है। अगर ध्यान हो तो धीरे धीरे कैसे करना है, हमें अपने सांस को नियंत्रण करते हुए अपने मन, प्राण और शरीर को एकाग्र करके पूर्ण शांति की ओर अग्रसर होना। हम हमेशा हर दिन कहते हैं कि आप ध्यान में बैठिए, आप प्राणायाम कीजिए, मन और शरीर, और मन, प्राण और शरीर अगर तीनों चीज पूरी तरह से एकाग्र हो गया, आप जब आसन में बैठते हैं तो शरीर एकाग्र हो जाएगा, प्राणायाम करेंगे तो सांस एकाग्रता आ जाएगी, अगर आप ध्यान में रहेंगे, अगर नाद की ओर जाएंगे तो मन की एकाग्रता आ जाएगी, जो पूर्ण शांति की ओर हमें एकाग्र करता है। फिर उन्होंने कहा कि बिना किसी दुख या भय के बुद्ध ने शांति पूर्वक अपना शरीर त्यागा और सदा के लिए निर्वाण की अवस्था में लीन हो गए। तो बुद्ध की यह अंतिम यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन जो है, सच्चा जीवन वह है जो शांति और विवेक से जिया जाए, और सच्चा अंत भी वही है जो बिना मोह और भय के स्वीकार किया जाए। और इस उपदेश के लिए अगर हम देखें कि बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो हमारे लिए दीपक के समान है। बुद्ध के जीवन के उनके शब्द हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा मार्ग, आत्म जागरण, करुणा, अनुशासन, इन सब के का आप अगर मार्ग का पालन करने का प्रयास करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। तो आज के विचार में मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई शब्द हो, विचार हो, तो धन्यवाद।